हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 2 को करने जा रहे हैं, जिसमें हम आगे के 5 सवाल और करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 10 सवाल हमने कराए हैं। इससे पहले एक वीडियो हमने बना दी है। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है उसको, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और साथ में इस वीडियो को देख लें। अगर आपने ये 2 वीडियो देख ली तो आपको पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ जाएगी कक्षा 10 की। आप आसानी से सभी प्रकार के सवाल हल कर लेंगे। साथ ही 10 से 15 नंबर का जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आते हैं कक्षा 10 के, वो भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इसका मतलब आप अगर वीडियो को पूरा देखते हैं, दोनों वीडियो को, तो आपके 10 से 15 नंबर जो है आपके बोर्ड पेपर में इस चैप्टर से हैं, वो आपके पक्के हैं। 100% गारंटी के साथ आप वहाँ से 15 नंबर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। पहले क्या लिखा है एक त्रिभुज के 2 शीर्ष, ठीक है, त्रिभुज दिया गया, उसके 2 शीर्ष 3,5 तथा -4,6 हैं, ठीक है। त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज के 2 शीर्ष दिए गए हैं। यदि केंद्रक के निर्देशांक 4,3 हों, ठीक है, हों, तो त्रिभुज के तीसरे शीर्षक या शीर्ष कह सकते हो, ठीक है, शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्ष गलत हुआ, शीर्ष कर दीजिए इसको, ठीक है। शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक हो गया। आपको ये करना, आपको त्रिभुज दिया है, देखिए हम डायग्राम बना लेते हैं। इस प्रकार आपको त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। और त्रिभुज क्या है, त्रिभुज में निर्देशांक दिए तो हम इस 2 दिए हुए हैं आपको, कोई से 2 मान लीजिए। इसको ए कह देते हैं, ए कितना दिया है आपको, देखो 3,5, ठीक है। ए है हमें दिया हुआ 3,5, इसके निर्देशांक दिए हैं के। इसी प्रकार इसको हम कह देते हैं बी के भी निर्देशांक को कितने दिए, -4, -6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और हमें पूछा जा रहा है कि भैया केंद्रक है, उसके हमें कितने निर्देशांक दिए हुए हैं, ये कह देंगे हम 4,3 दिए हुए हैं। हमें निकालने किसके, सी के निकालने हैं, ठीक है। सी के निकालने तो हम सी के क्या मानेंगे, एक्स और वाई मानेंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। और हमने त्रिभुज के निकालने के लिए क्या कर रखा था, त्रिभुज का सूत्र मैंने पिछली वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। केंद्रक के निर्देशांक, किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, तो सबसे पहले क्या जो चीज़ दी है मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है। दिया है, क्या दिया है भैया, ए दिया है, कितना दिया है, 3,5, ठीक है। बी दिया है हमें -4, -6, ठीक हो गया। माना सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x, y, ठीक हो गया। और दिया है साथ में क्या, केंद्र के निर्देशांक, कितना दिया है, देखो केंद्र के निर्देशांक दिया है हमें 4,3, ठीक है, 4,3 दिया हुआ है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, ये x1, ये x2 और ये x3 हो गया। देखो इसमें क्या होगा, x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो करते हैं शुरू। इसलिए यहाँ से शुरू करेंगे, देखिए इसलिए केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला नोट कर दे रहा हूँ मैं। फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3, ठीक है, अपॉन 3,
ठीक है। कॉमा क्या हो जाएगा, कॉमा लगा दो या अलग से लिख दो, बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर x, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे इसको x3 कर दो, इसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। लीजिए, ठीक है, x3 y3 हो गई, ये हमारा x1 हो जाएगा, तीन कॉमा पाँच है तो ये हो जाएगा x1 y1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा x2 और y2, और ये क्या हो जाएगा x3 y3, यही निकालना है हमें, तो सिंपल। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x, y, ठीक हो गया ना, समझ में आ गया यहाँ पर। बस तीनों को जोड़ के हमने वो कर देना, ठीक है। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे, इसी प्रकार क्या होगा, y भी निकलेगा। तो पहले हम इसको कर लेते हैं सिंपल। x1 की जगह क्या लोगे, देखो अभी बताया था मैंने, x1 की जगह कितना हमारा 3 है, प्लस x2 की जगह कितना है 4 है, लेकिन माइनस का है तो माइनस के 4 कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर x3 की जगह क्या लेंगे, x3 है तो x3 ले लेंगे इसको अपॉन 3, बराबर x कितना है, देखो हमारा x कितना है 4 है, हमें दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व कर दिए, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा -1, प्लस के कितना x3, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। ये माइनस का 1 है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x3 बराबर कितना आ गया, बराबर 12 और 1 13 हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो ठीक है, अब क्या करना है, x का तो निकल गया, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, y का निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 बराबर क्या y, ये x अक्ष के निर्देशांक निकल गए यहाँ पे c के, ठीक है, तो c3 निकल गए, इसी प्रकार वो निकालेंगे। तो y1 कितना देखिए हमारा, y1 है हमारा 5, प्लस y2 कितना हमारा, y2 हमारा -6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए प्लस क्या है हमारा y3 जो हमें निकालना है, बटे 3 बराबर y का मान कितना है, देखो यहाँ पे 3 दिया गया है, तो इसको हम इधर सॉल्व करेंगे। अब चलो यही नीचे करते हैं, फिर आगे कर लेंगे। तो 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा माइनस का 1 प्लस y3, ठीक है, बराबर कितना बचेगा 3 3 9, और ये प्लस का इसका पक्षांतरण कर दीजिए, ठीक है। पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो y3 बराबर कितना, 9 में 1 जोड़ देंगे, 9 + 1 होगा ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसलिए C के निर्देशांक, बिंदु C लिया हमने त्रिभुज C के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, निर्देशांक दिया है हमने के लिए x3, y3, तो क्या हो जाएगा, x3 कितना है हमारा 13, y3 कितना आ गया 10, ये आ गया 13, 10, यही हमारे क्या हो गए आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला आपको याद है, पिछली वीडियो में हमने डिटेल में फॉर्मूले डिस्कस करे थे, तो फॉर्मूले आपको इस प्रकार से आ जाएंगे। समझा भी रखे मैंने फॉर्मूले की कैसे आपने करने हैं करके, तो आप इजीली कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखा है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, -2, 9 से समदूरस्थ हैं, ठीक है, समदूरस्थ हैं बताना है। तो सबसे पहले देखो क्या वह बिंदु ज्ञात करना है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो आप ठीक है, सॉल्यूशन में करेंगे माना क्या है। अब सबसे पहले देखो कोई क्या कार x अक्ष पे बताना, ठीक है, तो क्या लगेंगे, माना x अक्ष पर
स्थित वह बिंदु, स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या कितने हो जाएंगे? देखो मान लीजिए, क्या कुछ भी मान लो, हम सिंपल क्या करते हैं, एक्स वाई मान के चलते हैं। एक्स वाई आसान होता है हमें मानना, क्योंकि हम सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि मानना वैल्यू निकालनी है हमने उसकी, तो उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमने, सीधी सी बात है। देखो एक इसको लाइन समझते हैं, ये लाइन आपको दी गई। ठीक है, आपको एक लाइन दी गई है। ठीक है, अब इसमें कहा जाए समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे कोई क्या कहते हैं एक बिंदु दिया होगा। ठीक है, ये बिंदु है। ठीक, एक मिनट, हाँ मैं डायग्राम बना लेता हूँ। देखो हमने एक लाइन खींची, ड्रॉ करी है। ठीक है, इस लाइन पे देखो एक बिंदु हमारा क्या है, ए है, ये बिंदु सी है। अब यहाँ कोई बीच में बिंदु है जो दोनों से समदूरस्थ है, समान दूरी पे, मतलब इसको क्या कर रहा है, आधा कर रहा है, मध्य बिंदु भी कह सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हमें पता नहीं कि मध्य बिंदु है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये बिंदु हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ए के निर्देशांक आपको दिए हैं, क्या दिए हैं, 2, -5। यहाँ बी के दिए हैं आपको, क्या दिए हैं, -2, 9। अब सी के हमें निकालना है, तो सी के हमने क्या माने हैं, देखो अभी बताएं, x, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब क्या करोगे, देखो यहाँ से हमें एक चीज़ और निकाल लेते हैं, देखो साथ में। देखो ये x1 होता हमारा, ये y1 होता है, x2 y2, ये समझ चुके हो आप पिछली वीडियो में, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं इसके। ठीक है, निर्देशांक को इसी प्रकार से दिखाते हैं, मैंने बताया। अब x अक्ष में, ठीक है, तो चलो करते हैं अब इसको सॉल्व। तो अब क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर सी तक, ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल निकालते हैं, ए सी के बीच की दूरी, ठीक है, ए सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देखो अंडर फॉर्मूला बताया था, याद होगा, अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो वैल्यू देखो x, अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दो, अब मैंने यहाँ पे c को लिया है, तो c क्या हमारा होगा, चाहे आप इसको देखो, अब आप कहाँ से ले रहे हो डिपेंड करेगा आप पे। ठीक है, दूरी यहाँ से निकालनी तो दूरी निकालनी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना ज़्यादा। तो सिंपल क्या करेंगे आप, अरे एक मिनट, ठीक है, लाइन मैंने दोबारा कर दी है ताकि दिक्कत ना लगे आपको कुछ भी। ठीक, सॉरी, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने x को लिया है, तो x1 जहाँ भी लोगे या x2 जो भी लोगे, एक को हम क्या मानेंगे, xy मानेंगे, तो इसको क्या करते हैं, सिंपल अंडर। ठीक है, x2 किसको ले लेंगे, देखो आप बताइए, दोनों में AC लिया है तो हम C को x2 ले लेंगे, तो x माइनस कितना हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा, x1 की जगह क्या है, 2 है, का स्क्वायर, प्लस y2 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, माइनस y1 कितना, -5, तो इसका क्या होगा, +5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो सॉल्व कर दो इसको, x a + b का होल इसका लग जाएगा, 100। ठीक है, a² + b² -2ab हो जाएगा, 2ab, तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा।
ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला आता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अब वाई का स्क्वायर करना है तो वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ओके, अगर कुछ जुड़ता है तो जोड़ दीजिए, कुछ घटता है तो घटा दीजिए, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हमें साथ में क्या कहा गया, एक्स अक्स में कहा है, तो खाली एक्स में कहा तो वाई अक्स के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। एक्स अक्स में तो वाई एक्स को हम यहाँ 0 ले लो, सीधे 0 ले लो, 0 को ये हो जाएगा। एक्स अक्स पे बोला कि ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे वाई के 0 हो गए तो क्या हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, वाई की जगह 0 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर आएगा खाली, ठीक है। ये आ गया, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, एक्स अक्स में जब भी पूछे तो वाई अक्स के निर्देशांक क्या लेंगे, हम 0 लेंगे हमेशा। इतना कर लिया हमने, इसको क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं जोड़ देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देखो एक मिनट, इसको दोबारा लिखता हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे आपको, ठीक है। तो हमने क्या करता, 0 माइनस करेंगे, क्यों, 0 क्या है हमारा, हमने x2 पहले लेना है ना, x2 0 माइनस x1 कितना हमारा -5 है, तो +5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये करा है आपने, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 से 0 करेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये हो गया हमारा, ठीक है। हो गया, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, इतना कर दे, इसको हम क्या नाम दे दें, समीकरण 1 नाम दे दो इसको। अब बढ़ते हैं, AC का निकल गया, अब क्या निकालेंगे फिर हम, अब निकालेंगे CA, नहीं BC कह दो या AB कह दो, AC तो निकल चुका है, अब CB निकाल देते हैं, ठीक है। CB कह दो या BC कह दो, बात एक ही है, BC के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ठीक हो गया। BC के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं हम इजीली, चलो निकाल देते हैं, पेन चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। BC के बीच की दूरी अंडर रूट लगेगा, फिर से अंडर रूट पूरे का है, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये अंडर रूट पूरे का चल रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अंडर रूट सामने मैंने बताया कि सामने अगर लगा है तो क्या है इसका मतलब, तो वही अब क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है, माइनस y2 माइनस y1, ठीक है, का स्क्वायर। तो बस वैल्यू पुट करते जाइए। x2 का है, देखो हमारा x2 किसको लेंगे, अब हमने BC का है तो BC का है ना, तो वही हो जाएगा x माइनस C को हम क्या लेंगे, x2 मानेंगे हमेशा, ठीक है। यहाँ पे ही ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होइएगा, x माइनस कहाँ गया, x माइनस -2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, देखो y2 हमारा 0 है, -9 का स्क्वायर, तो इसमें करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? चलिए अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट रहने देते हैं, तो जोड़ सकता है, जोड़ दो यहाँ पर इसको, तो यहाँ पे 81 और 4 कितना हो जाए, तो इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर ले लेंगे प्लस 4x और प्लस कितना हो जाएगा 85 प्लस 85, ठीक है। इसको अब समीकरण 2 कह दो। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते थे, देखो 4 जोड़ सकते थे, प्लस में था ना, तो जोड़ देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या कहा गया है प्रश्न में, क्या कहा है कि क्या सम दूरस्थ है, समान दूरी पे, इसका मतलब दोनों दूरियां क्या है, बराबर हैं, इसलिए चूंकि दिया है AC बराबर BC, क्या लिखा है, दिया है लिख दोगे, यहाँ सिंपल कर दो, दिया है, इसलिए समीकरण 1 2 क्या होंगे, समीकरण 1 और 2 क्या होंगे, बराबर होंगे, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो अब देखो यहाँ कर लेता हूँ साइड में, चलो ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमने पेन चेंज कर लेता हूँ कलर,
ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, समीकरण ए कितनी आई थी हमारी, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ x² माइनस 4x और प्लस थे तो 4 और 25 कितना आ जाएगा, 29 हो जाएगा। मैंने सीधे ये लिख दिया, ठीक है। बराबर क्या कर दूंगा, अंडर फिर से आएगा x² प्लस 4x प्लस 85। अंडर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अंडर से अंडर कैंसिल हो जाएगा तो अब हमारे पास सिंपल समीकरण क्या बचेगी, x² माइनस 4x प्लस कितना 29 बराबर इधर भी क्या बचेगा, x² प्लस 4x प्लस 85, ठीक है। या आप यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको शॉर्ट में आपको पता ही है कि अंडर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, बराबर किस तरफ है तो सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो जो कट सकता है, देखो सेम साइन है, बराबर किस तरफ तो कट जाएंगे, x² कट जाएगा और क्या कटेगा, और तो कुछ कटना है नहीं। तो क्या होगा, इनको जोड़ दीजिए, तो 4x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 8x हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह बदल जाएगा दोनों का, माइनस 8x हो जाएगा, इधर आएगा तो बराबर से के दाईं तरफ से बाईं तरफ आएगा, बराबर 85 है, 85 में से 29 को घटा दो आप, तो 5 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, 15 में से 9 घटा दो, 6 बचेगा, 9 से 15 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचा कितना, 7, 7 में से 2 गया 5 माइनस 8 x काट दीजिए, 8 से 8 सत्ते 56। अब x माइनस का तो x बराबर कितना ले लेंगे हम इसको, x बराबर कितना हो जाएगा, -7, ठीक है। 7 हो गया। और y अक्ष के निर्देशांक को क्या माना था हमने, y अक्ष तो हमने कहा था भी y क्या होगा, ठीक है 0 होता है, इसलिए उस बिंदु के निर्देशांक बिंदु C के लिख देंगे, क्योंकि हमने बिंदु C माना है, ठीक है। बिंदु C के निर्देशांक कितना हो जाएगा, -7,0, ठीक है। ये हो गया। तो यही हमारा क्या है, आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर अब यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप हमारे चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहें आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अब है समांतर चतुर्भुज से संबंधित, ठीक है। लिखा है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, ठीक है, 3,0, 4,5 और वैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो यहाँ पे एक शायद निर्देशांक हुआ है, मैं लिख देता हूँ इसमें क्या निर्देशांक आएंगे। तीसरा जो निर्देशांक आएगा यहाँ पर, ठीक है, कॉमा यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, लिखा नहीं गया है शायद, टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है, 4 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 4 निर्देशांक। तो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5 -1,4 और -2,-1 है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, देख लो, सिंपल। पहले तो लिख लेते हैं, जो निर्देशांक दिए हम लिख देंगे आराम से। तो सॉल्यूशन, माना समांतर चतुर्भुज ABCD में हमने नाम दे दिया इसे, ठीक है। ABCD में क्या, A बराबर, देखो यहाँ लिख दूंगा, A बराबर कितना लिखेंगे हम, 3,0, B बराबर, ठीक है, B बराबर 4,5, इनको ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, निर्देशांक में से ब्रैकेट में। C बराबर देखो कितना होगा, C बराबर है -1,4। यहाँ तक समझ में आ रहा है।
और उसके बाद सी के बाद क्या होगा, डी होगा। डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा -2 -1। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, ए क्या होगा, x1 y1 यहाँ ले लेते हैं क्योंकि फॉर्मूले आपको ज़रूरत पड़ती है। मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आप इसको भी समझ जाओ अच्छे से। x1 y1 ये तो आप पहले भी समझ चुके हो, फिर भी हम दोबारा कर दे रहे हैं। x1 y1 x2 y2 होंगे इसके निर्देशांक। ये क्या हो जाएंगे, x3 y3 और x4 y4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम, फॉर्मूला यूज करेंगे इसके बाद। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो यहाँ तक आप दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, विकर्ण हो जाएगा। अब मैं पहले आपको एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, डायग्राम से आप समझ जाएंगे आसानी से। ठीक है, समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज दिया गया, इसके नाम देते हैं ए बी सी डी। निर्देशांक दिए हुए हैं आपको, ए के कितने दिए हुए हैं, ए दिया है हमें 3,0। ध्यान से देखिए। ठीक है, बी बराबर कितना है 4,5। सी हमने अभी बताया क्या है, जो लिखा नहीं गया था पेपर इसमें, 4। और सॉरी ये डी हो गया। सी कितना है -1,4 और -2, -1। ये क्या है, डी है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है तो हम क्या करेंगे, सीधे क्या निकालना है हमें, जान के शीर्ष इसी क्रम में, शीर्ष इसी क्रम में कहा जा रहा है, तो शीर्ष पूछा जाए तो क्या करेंगे हम, इसके विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण क्या होंगे, ये हो जाएंगे विकर्ण। ठीक है, एक विकर्ण ये हो जाएगा और एक विकर्ण ये हो जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो समझ जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें इतना कोई ध्यान नहीं देना है इसमें। चलो करते हैं इसको, क्वेश्चन को आगे हल। तो अब क्या करना है, हमने सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सीधी सी बात है। विकर्ण क्या है, विकर्ण AC लिख देंगे सीधे, विकर्ण AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी। ठीक है, AC के बीच की, अब AC के बीच विकर्ण के बीच होगी तो क्या एक सीधी रेखा है, दो बिंदुओं से बनी हुई एक सीधी रेखा है। तो क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, क्या लंबाई कह दो या दूरी कह दो, वैसे हम लंबाई कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे दूरी नहीं कहेंगे क्योंकि दूरी नहीं निकालनी है हमें, लंबाई निकालनी है। ठीक है, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर फॉर्मूला होता हमारा। अब देखो ये हमारा x1 था, ये x3 है, तो x3 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 -y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते जाइए यहाँ पर। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x3 कितना है, देखो x3 हमारा -1 माइनस x1 कितना है 3 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अनरूट सामने चलिएगा ये। ठीक है, प्लस y3 कितना है हमारा 4 माइनस a3 कितना, x3 कितना है 0, x1 कितना है 0, इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया तो क्या बना, देखो हमारा 3 और 1 4 हो गया, -4 का स्क्वायर होगा तो -16 हो जाएगा, प्लस इधर क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन ले सकते हैं, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन आ सकता है हमारा, तो 4 सॉल्व करोगे इसको तो कितना आ जाएगा 4√2। ठीक है, 4 को 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, ये हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा इतने मात्रक। ये मात्रक लिखना यहाँ पे जरूरी है, यूनिट या मात्रक, अंग्रेजी में लिखो तो यूनिट लिख दो या हिंदी में मात्रक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। AC तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, BD निकालना है। तो इसी प्रकार क्या लिखेंगे, फिर से देखो, ठीक है, BD के बीच की दूरी, BD के बीच की लंबाई, BD की लंबाई कर दो। ठीक है, BD की लंबाई
ठीक है। विकर्ण क्या है, बी डी। तो अंडर फिर से फॉर्मूला लगाएंगे अंडर का। अब क्या हो जाएगा, x4 माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फॉर्मूला सेम ही है, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी और नाम हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, x हो गया तो y तो हो जाएगा यहाँ पे y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x4 कितना देखिए -2 है, अंडर तो चल रहा -2 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस y कितना है -1 और इधर कितना है -5 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 2 6 हो जाएगा, माइनस के 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। प्लस 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसको यहाँ करेंगे आगे सॉल्व, 36 का तो क्या होगा 6√2 हो जाएगा इसका, ठीक है ना, 6√2 हो जाएगा शॉर्ट में 6√2। और क्या करेंगे हम, मात्रक लिखेंगे, ठीक है, मात्रक। अब क्या होता है देखो, ये तो हो गया। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 AC गुणा BD हो जाएगा, ठीक है। दोनों विकर्णों का गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, के आधे के बराबर तो लिख देंगे, इसलिए समचतुर्भुज, पेन चेंज कर लेता हूँ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 1/2 गुणा क्या हो जाएगा, विकर्णों की लंबाई AC गुणा BD। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखना क्या, दोनों विकर्णों का गुणनफल का आधा होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल का आधा होता है क्षेत्रफल। तो बढ़ते हैं, देखो वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 ऐसे ही रहेगा, गुणा AC कितना था, अभी देखो हमने AC निकालता, ये AC आया था हमारा, ठीक है। तो कितना था 4, 1/2 गुणा 4√2 गुणा क्या हो जाएगा, BC कितना है हमारा, देखो ये आया है 6√2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बराबर ऐसे लगाएंगे, 1/2 ऐसे रहेगा, गुणा इन दोनों को कर दो पहले, 6 चक्को 24 गुणा 2, 24 दूनी 48, ठीक है। कैसे किया दिखा देता हूँ गुणा, देखो सीधी सी बात है, 4 गुणा 6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2√2 गुणा √2, ये कितना होता है 2 होता है, और ये 4 6 चक्को 24 होता है, और ये क्या आपस में गुणा में है तो गुणा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार 24 दूनी 48 होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे करते हैं, इसको काट दिए 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 24 बार कट जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्षेत्रफल बराबर ABCD का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 24 क्या वर्ग मात्रक, ठीक है। यूनिट लिखना जरूरी है यहाँ पे, यही आपका क्या है आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर कोई डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत परेशानी लग रही है क्वेश्चन में, तो वीडियो को रिपीट करके एक बार देखिए, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, जो चीज़ बोली जा रही है, जो चीज़ लिखी जा रही है, उसको ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए इसकी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 से को मिलाने वाली रेखाखंड को -4, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को
2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये दो बिंदु दिए हुए हैं और उनको विभाजित करने वाले, उस रेखाखंड को विभाजित करने वाले को जो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, 2:3 के अनुपात में करता है। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करें, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन का नाम दे देंगे हम क्या, सिंपल एक लाइन है हमारी तो ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी। ए और बी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, क्या दिए हैं, ए के निर्देशांक दिए हैं हमें क्या, -1,7। ठीक है, और बी के, रुक जाइए, बी को थोड़ा इधर लिखता हूँ और नीचे इसके निर्देशांक लिख दूँगा। बी के निर्देशांक कितने दिए हैं, 4, -3। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, अब कहा जा रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाली रेखा, इनको मिलाने वाली रेखा ये हो गई को 2:3 में, तो 2:3 में काटता है। तो मान लो यहाँ हमने कोई बिंदु लगा दिया, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इसको 2:3 में काट रहा है, 2:3 में काट रहा है। तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया हमारा, x, y। ठीक हो गया, 2:3 के अनुपात में काट रहा है यहाँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। ये बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ठीक है ना, ये। तो चलिए अब क्या करना है, हमें बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है m1 x2 वाला ना, बताया था आपको तो पिछली वीडियो में। चलिए और अभी देखते हैं क्या है। तो चलो दिया है, लिख दीजिए। तो सबसे पहले कर लेते हैं, चलो माना लिख देते हैं, जो चीज़ हमने डायग्राम में समझाई आपको वही लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे, माना क्या, रेखाखंड ए बी का अंतःविभाजन, ठीक है, बिंदु क्या है, बिंदु क्या है हमारा, पी कह दो, इसको नाम पी दे देते हैं, पी, या सी कहना चाहो सी कह दो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, पी क्या है, x, y है। ठीक है, नाम दे दिया इसको, क्या काम ने, इस बिंदु का नाम दे दिया हमने पी, इसके निर्देशांक क्या है, x, y है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं। अब x1 y1 आपको पता है, मैं लिख दे रहा हूँ, फिर भी आप समझ तो चुके ही हैं, इसमें कोई डाउट रह नहीं जाएगा आपको। ठीक है, x1 बराबर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, x2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4। इसी प्रकार x3 तो लेंगे नहीं, यहाँ पर x3 की ज़रूरत नहीं है, रुक जाओ। ठीक है, y2 लेंगे, y2 बराबर कितना हो जाएगा, y1 लो, पहले y1 करते हैं ना पहले, हाँ ठीक है, y1 लेंगे 7 और y2 लेंगे -3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इस अब क्या करेंगे, इसलिए x बराबर क्या होगा, m1 x2, और चाहो तो m1 m2 लिखना चाहो, ये भी लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आपको। अनुपात जो दिया होता है उसको लिखते हैं ना, m1 m2, तो m1 अनुपात m2 जो दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, x, x अनुपात y। ठीक है, m अनुपात कितना है, 2,3, 2,3 है, ये देखो। ठीक है, तो m1 अनुपात m2, इसको चाहे ऐसे भी दे सकते हैं, m2 ये ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, m1 बराबर 2 और m2 बराबर कितना, 3 है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं, क्या करेंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक हो गया, कॉमा
y बराबर, क्योंकि y भी चलता है साथ में लेके चल रहा हूँ कॉमा लगा के, ठीक है। कॉमा लगेगा, गुणा भाग कुछ मत कर देना गलती से कभी भी एग्जाम में, तो नंबर कट जाएंगे। y बराबर क्या हो जाएगा भाई, सेम m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब x और y हमारे पास निकल चुके हैं। x y क्या है हमारे, देखो x और y तो हमें निकालना ही है, तो x का मान क्या लेंगे हम, x ही लिखेंगे, बराबर m1 कितना है, देखो m1 अभी निकाला था मैंने 2, गुणा कितना x2 कितना है हमारा, देखो कहाँ लिखा है हमने x2, पहली लाइन में देखो x2 कितना है, 4 है, प्लस m2 कितना है, 3, गुणा कितना हो जाएगा -1, ठीक है, ध्यान रखना, बटे m1 प्लस m2, m कितना है, m1 है 2, चलो यहाँ भी ऐसे करा 2 प्लस 3, आगे शॉर्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। ये हो गया x का चल रहा है, यहाँ हम साथ में क्या चल रहे हैं y का, तो y का क्या हो जाएगा, m1 कितना है 2, गुणा y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा हमारा -3, प्लस m2 हमारा कितना हो जाएगा 3, गुणा m1 कितना है 7, नहीं y1 कितना है 7, बट्टे कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, तो करो इसको सॉल्व, 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 बटे 5, x बराबर चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना x बराबर, तो ये आ गया, इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 8 में 3 गया 5 बटे 5, तो काट दोगे कितना बचेगा 1, तो x बराबर कितना हो गया यहाँ से 1, ठीक है। और यहाँ से साथ में क्या चल रहा है, कॉमा करके y बराबर क्या है, हम y को सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस के 6 प्लस 7 तियाँ 21 हो गया, बटे 3 2 5, इसको घटाएंगे 21 में से 6 गया 15 बचा, 15 बटे 5, 5 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा, ठीक है। तो अब बताइए y बराबर कितना बचा हमारा, y बराबर आ गया हमारे पास 3, तो क्या है x विद बिंदु लिख देंगे यहाँ, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक x, y बराबर कितना हो जाएगा 1, 3, ठीक है। यही हमारा क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को रीड कर लीजिए एक बार अच्छे से। तो यदि बिंदु क्या लिखा है, यदि बिंदु a बराबर 6,1, ठीक है, बिंदु a बराबर 6,1 और b क्या है 8,2, c 9,4, ठीक है, c क्या है 9,4 और d दिया है आपको p,3 है। तो p,3 एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के क्रमशः शीर्ष हों तो p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। p का मान ज्ञात करना है। चलिए करते हैं शुरू। पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना देंगे, समझने में आसान हो जाएगा जिससे, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ ड्रॉ, ये कर दिया है। पहले भी एक क्वेश्चन हमने इससे पहले कर रखा है, आपने उसको समझ लिया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हल्का है समझने के लिए, ठीक है। हमने नाम दे दिया इस बिंदु के A B C D। अब क्या होगा, इस पर विकर्ण है, विकर्ण दिया गया है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल इसके बीच की दूरी निकाल देंगे, ठीक है ना। सिंपल काम करते हैं हम। तो का मान ज्ञात कीजिए, कई प्रकार से कर सकते हो। तो सिंपल आप क्या करोगे, इसमें
देखो किसी भी समांतर चतुर्भुज क्या करते हैं, जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, रात के 11 से ज़्यादा बज चुके हैं, इसलिए ट्रेन भी जा रही है बगल से। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अब सवाल को करते हैं। चलिए अब प्लेन के साउंड कम हो गया है, हॉर्न की आवाज़ कम आ रही है, तो अब कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, हम जानते हैं, लिखो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, लिखोगे चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज ABCD में AC व BD BC क्या है, विकर्ण है, लिख दो सीधे, विकर्ण है। ठीक है, इस जो कि परस्पर मतलब एक दूसरे को, ठीक है, परस्पर क्या करेंगे, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए AC व BD का मध्य बिंदु क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु निकाल देंगे इनके। ठीक है, सिंपल। तो एक रेखा का मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, तो देखो, चूँकि AC का मध्य बिंदु यहाँ, अच्छा चूँकि ध्यान देते हैं, सीधे डायरेक्ट AC का मध्य बिंदु। ठीक है, AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, x1। अब ये नाम आपको पता है, अब मैंने यहाँ पे निर्देशांक नहीं लिखे, तो सवाल से हम डायरेक्ट निर्देशांक देख लेंगे। ठीक है, नहीं तो आप लिख लेना अलग से, मैंने बता रखा है इससे पहले कैसे लिखना है, तो आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो AC का A1 x1 और x3 वाली बात चलेगी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x3 प्लस x1, ठीक है, अपॉन 2 कॉमा y3 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, इसका मध्य बिंदु निकल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो x3 कितना दिया है, देखो x3 कितना हो जाएगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे समझने में आसान हो जाएगी, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे किसी प्रकार का आप लोगों को। ठीक है, देखो a क्या है, देखो यहाँ लिख दें शॉर्ट में, a है हमारा 6,1, ठीक है, b है हमारा 8,2, अरे यार 8,2, ठीक हो गया। उसके बाद C है हमारा 9,4 और D हमें दिया है P,3, तो P हमें निकालना है सिंपल। ठीक है, तो इतना हो गया। तो AC में क्या हो जाएगा, देखो x3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 माइनस x1 कितना है, 6/2। ठीक है, कोई डाउट है?
ठीक है, नहीं है ना कोई डाउट। चलिए बढ़ते हैं आगे। AC कितना है 6,1 और ये कितना है 9। तो AC हमने AC हो गया, AC हमारा विकर्ण है, तो AC के बीच की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ दोगे तो 9 + 6 9 प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है, फॉर्मूले में प्लस है। तो 9 + 6 हो जाएगा, सारे प्लस के हैं। और कॉमा y3 कितना है 4 प्लस कितना 1/2, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 9 6 15 होता है, /2, कॉमा 4 और 5/2, ये आ गया, ठीक है। तो इसको लिख दिया। उसके बाद हम करेंगे AC तो निकाल दिया हमने, अब क्या निकालेंगे हम AC के बाद BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु, ठीक है। AC का मध्य बिंदु निकल गया, अब BD का मध्य बिंदु निकाल दो। BD का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला यही हो जाएगा। अब हमारा x2 और x4 में चलेगा, तो क्या हो जाएगा x2 + x4, कैसे भी कह दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, /2, कॉमा y2 + y4/2, ठीक है। वैल्यू रखेंगे, लाइन खींच देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। तो x2 + x1, x2 कितना हमारा देखो 8 प्लस कितना हो जाएगा p/2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और कॉमा करके क्या होगा 2 + 3/2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ, क्या हो जाएगा देखो 8p, यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ कर लेता हूँ नीचे, 8 + p/2, कॉमा ये क्या होगा 3/2, 3 2 5/2। अब देखो ये बराबर आ गए, लास्ट वाले देखो y का मान तो दोनों में बराबर आ रहा है, p का, सिर्फ हमें x का निकालना है, ठीक है, x का निकालना है। तो सिंपल क्या करेंगे देखो, इसलिए अब अगर आपको यहाँ पे क्या करेंगे, कहाँ गया, मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कहाँ गया, मैंने कहाँ लिखा है, ये इसको समीकरण 1 कह दूँगा, यहाँ पे समीकरण 2 कह दो, ठीक है। तो इसलिए समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। तो क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 है तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे x के मान ले लेंगे। तो 8 देखो 8 + p/2 बराबर कितना हो जाएगा 15/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बटे में दोनों। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 8 को इधर ले जाओगे बराबर किससे, तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर कितना हो जाएगा 15 - 8, 15 - 8 घटा के कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7 बच गया, ठीक है। तो p बराबर कितना आ गया, p बराबर 7 आ गया, ठीक है। यही हमारा क्या है आंसर है। हमें क्या निकालना था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बिंदु है इसका नाम क्या दिया है, जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, लेकिन इसके जो निर्देशांक हैं D है नाम दिया हुआ, सॉरी ये नहीं, अरे यार सॉरी, बैक कर लेते हैं। जो D है इसमें जो P है, P की जगह वैल्यू क्या आ गई 7,3 आ गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज के जितने भी इस वीडियो के इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, क्वेश्चन थे, सारे हमने कवर कर लिए हैं, सारे अच्छे से समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो एक बार वीडियो को रिपीट ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद भी कोई अगर डाउट रहता है तो फिर कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके 2 पार्ट में वीडियो बनी है, तो दोनों वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप 2 वीडियो पूरी कंप्लीट देखते हैं तो आप अच्छे से क्वेश्चन समझ जाएंगे, इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे, ठीक है। पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अभी तक अगर आप वीडियो के साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा आपने, नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगी, ठीक है। और दूसरा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है।
और आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।